नमस्ते मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों। लव किड्स एंड सेव नेचर इस चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत। कहानियाँ सुनोगे? लेकिन यदि आप चैनल में नए हो तो कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपलोड की हुई नई कहानियों के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो करें कहानियाँ शुरू। आज मैं आपको 3 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। आज की पहली कहानी का शीर्षक है चालाक लोमड़ी। एक दिन एक कौवे ने एक बच्चे के हाथ से एक रोटी छीन ली। उसके बाद वह उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा और रोटी खाने लगा। एक लोमड़ी ने उसे देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह पेड़ के नीचे जा पहुंची। उसने कौवे की ओर देखकर कहा, कौवे राजा नमस्ते, आप अच्छे तो हो? कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया। लोमड़ी ने उससे कहा, कौवे राजा आप बहुत चमकदार और सुंदर लग रहे हैं। यदि आपकी वीणा भी मधुर है तो आप पक्षियों के राजा बन जाएंगे। जरा मुझे अपनी आवाज तो सुनाइए। मूर्ख कौवे ने सोचा, मैं सचमुच पक्षियों का राजा हूँ? मुझे यह सिद्ध कर देना चाहिए। उसने ज्यों ही गाने के लिए अपनी चोंच खोली कि रोटी चोंच से छूटकर नीचे आ गिरी। लोमड़ी रोटी उठाकर फौरन भाग गई। झूठी तारीफ करने वाले से सावधान रहना चाहिए। आज की दूसरी कहानी का शीर्षक है ग्रामीण चूहा और शहरी चूहा। एक ग्रामीण चूहा था, वह खेत में रहता था। एक शहरी चूहा उसका मित्र था, वह शहर में रहता था। एक दिन ग्रामीण चूहे ने शहरी चूहे को खाने पर निमंत्रित किया। उसने अपने शहरी मेहमान को मीठे मीठे बेर, मूंगफली के दाने तथा कंदमूल खाने के लिए दिए। पर शहरी चूहे को गांव का सादा भोजन पसंद नहीं आया। उसने ग्रामीण चूहे से कहा, भाई सच्ची बात कहूँ तो तुम्हारा यह देशी खाना मुझे पसंद नहीं आया। यह तो इतना अच्छा खाना नहीं है, इसमें कोई स्वाद भी नहीं है। तुम मेरे घर चलो तो तुम्हें पता चलेगा कि बढ़िया खाना कैसा होता है। ग्रामीण चूहे ने शहरी चूहे का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक दिन वह शहर गया। उसके शहरी मित्र ने उसे अंजीर, खजूर, शहद, बिस्कुट, पाव रोटी तथा मुरब्बा आदि खाने के लिए दिया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन शहर में वे दोनों चैन से भोजन नहीं कर पाए। वहाँ बार बार एक बिल्ली आ जाती और चूहे को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता था। शहरी चूहे का बिल भी बहुत छोटा और संकरा था। कितना दुखी जीवन है तुम्हारा भाई, ग्रामीण चूहे ने शहरी चूहे से कहा। मैं तो अपने घर लौट जाता हूँ। वहाँ मैं कम से कम शांतिपूर्वक खाना तो खा सकता हूँ। खेत में अपने स्थान पर वापस लौटने पर ग्रामीण चूहे को बड़ी प्रसन्नता हुई। शांति और निर्भयता में ही सच्चा सुख है। आज की तीसरी और आखिरी कहानी का शीर्षक है टिड्डा और चिंटी। गर्मियों के दिन थे, खुली धूप थी और मौसम साफ था। अनाज भी भरपूर था। ऐसे समय पर एक टिड्डा भरपेट खाना खाकर गीत गाने में मस्त था। उसने देखा कुछ चींटियां खाने की सामग्री ले जा रही है। शायद वे भविष्य के लिए संग्रह कर रही थी। चींटियों को देखकर वह हंसने लगा। उनमें से एक चींटी से उसकी दोस्ती थी। टिड्डे ने उस चींटी से कहा, तुम सब कितनी लालची हो, इस खुशी के मौके पर भी काम कर रही हो। तरस आता है तुम पर। चींटी ने जवाब दिया, अरे भाई, हम लोग बरसात के लिए खाने की सामग्री एकत्र कर रही है। गर्मियों के बाद बरसात का मौसम शुरू हुआ। आकाश में बादल छा गए। खुली धूप जाती रही। अब टिड्डे के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। आखिरकार उसके सामने भूखे मरने की समस्या खड़ी हो गई। एक दिन टिड्डे ने अपनी दोस्त चींटी का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, चींटी बहन, कृपा कर मुझे खाने के लिए दो, मैं बहुत भूखा हूँ। चींटी ने जवाब दिया, गर्मी के दिनों में तो तुम गीत गाने में मगन थे और इधर उधर घूमते रहे। अब बरसात के मौसम में कहीं जाकर नाचो। तुम जैसे आलसी को मैं एक भी दाना नहीं दे सकती।
और उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। आज की बचत ही कल काम आती है। दोस्तों, कहानियाँ पसंद आई तो जल्दी से लाइक और कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।